नमस्कार, मैं रजनीश और आप देख रहे हैं अपना बिहार एंड झारखंड। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइन पर। एशिया के एकमात्र गंगई डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। आज मनाया गया गंगई डॉल्फिन दिवस। JLNMCH में सफाई कर्मियों ने किया अनिश्चितकालीन धरना। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे पहुंचे भागलपुर, कहा पूर्णिया गए डॉक्टर वापस होंगे। मायागंज अस्पताल में CT स्कैन मशीन व बेडों में होगी बढ़ोतरी। आइए अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। एशिया के एकमात्र गांगे डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। जिले में सुल्तानगंज जहांगीरा से बटेश्वर स्थान का 60 किलोमीटर जलमार्ग में डॉल्फिन पाए जाते हैं। आम लोग सूर्य के उदय व अस्त के समय गंगा में अटखेली करती डॉल्फिन का दीदार कर सकते हैं। इस जीव को बचाने को लेकर आज विश्व गांगे डॉल्फिन दिवस मनाया गया, जिसमें केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने ऑनलाइन भागीदारी लिया। भागलपुर वन प्रमंडल अधिकारी भरत चिंतापल्ली ने बताया कि विश्व के एकमात्र गांगे डॉल्फिन अभयारण्य भागलपुर में है। यही कारण है कि हम लोगों ने यहाँ आज गांगे डॉल्फिन दिवस मनाए हैं। आज हमारे साथ केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जुड़े। उन्होंने डॉल्फिन सुरक्षा पर विशेष बल दिखाया। देखिए डॉल्फिन दिवस पर भागलपुर वन प्रमंडल अधिकारी ने क्या कहा। नेशनल गैंजेटिक डॉल्फिन डे है। 2009 में अक्टूबर 5 तारीख को गैंजेटिक डॉल्फिन को नेशनल एक्वाटिक एनिमल घोषित किया गया है। तो इसी को लेके इस दिन को गैंजेटिक डॉल्फिन डे जैसे मनाते हैं तब से 2009 से। तो आज ये स्पेशल डे है एंड यहाँ पे विक्रमशिला गैंजेटिक डॉल्फिन सैंक्चुरी भी है, जो कि एकमात्र सैंक्चुरी है इंडिया में और वर्ल्ड में गैंजेटिक डॉल्फिन को लेके। तो ये गैंजेटिक डॉल्फिन का एकमात्र प्रोटेक्टेड एरिया है। तो दैट इज़ वाई गैंजेटिक डॉल्फिन इज़ इवन स्पेशल फॉर अस। इसीलिए हम इसको सेलिब्रेट किए एंड आज जो माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री हैं श्री अश्विनी कुमार चौबे जी, वो भी हमसे जुड़े ऑनलाइन से एंड उन्होंने सभी के साथ अपना मंतव्य जो है डॉल्फिन्स को लेके, गंगा के बारे में, मछुआरों के बारे में, परंपरागत मछुआरों के बारे में एंड इन जनरल गंगा के ऊपर जो लोग निर्भर रहते हैं उनकी लाइफस्टाइल के बारे में, तो इन सब के बारे में काफ़ी विस्तार से उन्होंने बात किया एंड उन्होंने ये भी बताया कि आगे जाके डॉल्फिन संरक्षण के लिए वो क्या क्या करेंगे। सर, डॉल्फिन को बचाने के लिए क्या किया जाएगा? डॉल्फिन को बचाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक नया प्रोजेक्ट डॉल्फिन शुरू किया है एंड वहाँ से एक नया प्रोजेक्ट डॉल्फिन का डेवलपमेंट हो रहा है, स्कीम बन रहा है। तो उसी के तहत डॉल्फिन को कंजर्व करने के लिए उसके ऊपर रिसर्च किया जाएगा। उसको बेटर कंजर्व करने के लिए उसके प्रोटेक्शन सिस्टम्स स्ट्रेंथन किए जाएंगे, फोर्स स्ट्रेंथन किया जाएगा एंड प्रोटेक्शन करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत पड़ेगी उसको भी प्रोवाइड किया जाएगा। जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में सभी सफाई कर्मचारी ने आज अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। दरअसल कोरोना काल के दौरान सफाई कर्मचारी अपनी जान जोखिम में डालकर लगातार अस्पताल के अंदर कोरोना संक्रमित मरीज की सेवा में हैं और साफ सफाई करने में जुट रहे हैं। इस नेक कार्य के बदले उन्होंने अभी तक प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई, जिसको लेकर आज अस्पताल परिसर के अंदर सभी कर्मचारी अनिश्चितकालीन धरना पर बैठ गए। कर्मचारी संघ के अध्यक्ष संजय हरि ने बताया कि कर्मचारियों को अभी तक कोरोना काल के दौरान किए गए काम के बदले प्रोत्साहन राशि नहीं दी गई। साथ ही साथ उनका कहना था कि हम सभी के वेतन की बढ़ोतरी भी नहीं की गई। जो साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए वह भी नहीं मिलता। पिछले 15 वर्ष से हम सभी इस अस्पताल में निस्वार्थ भाव से सेवा कार्यों में जुटे हैं। कई बार हम सभी ने सुपरिटेंडेंट से गुहार लगाई कि हम सभी का एक रोस्टर तैयार करके पैनल में नाम जोड़ दिया जाए, लेकिन इस पर भी अभी कार्य नहीं किया गया। इन सभी मांगों को लेकर सभी आक्रोशित कर्मचारी थक हार कर धरना पर बैठ गए और अस्पताल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनका कहना था कि जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाएंगी तब तक हम सभी यूं ही धरना पर बैठे रहेंगे। इस बीच जवाहरलाल नेहरू मेडिकल सुपरिटेंडेंट असीम कुमार दास भी मौके पर पहुंचे और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने बताया कि अभी फिलहाल हम इनकी मदद नहीं कर सकते, लेकिन ऊपर से अगर आदेश आएगा तो हमारे द्वारा इन्हें राशि का भुगतान किया जाएगा। कि हम लोगों को प्रोत्साहन राशि जो कोविड-19 में जो काम किए हैं, हम लोगों का प्रोत्साहन राशि अभी तक नहीं मिला है और हम लोगों का वेतन बढ़ोतरी नहीं हुआ है
और हम लोग को जो साप्ताहिक अवकाश मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। विगत 15 साल से हम लोग काम कर रहे हैं। हम लोगों ने कई बार सुपरिटेंडेंट को ये गुहार लगाए हैं कि हम लोगों का एक रोस्टर तैयार करके हम लोगों का पैनल में नाम जोड़ा जाए, लेकिन हम लोग को सिर्फ आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है और आश्वासन के सिवा कुछ नहीं है, जिसके कारण हम लोग कल के डेट में हम लोग जब सुपरिटेंडेंट साहब से मिले इस प्रोत्साहन राशि के विषय में, तो उन्होंने यही कह दिया हम लोगों को कि आपको प्रोत्साहन राशि नहीं मिलेगा, आप इसको भूल जाइए और भविष्य में इसकी बात आप नहीं कीजिएगा। इसलिए हमारे सभी कर्मचारी मजबूर होकर ये हड़ताल किया है। कब तक हड़ताल? ये अनिश्चितकालीन हड़ताल रहेगा। जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग कोई भी हड़ताल तोड़ने के लिए सक्षम नहीं है। तो मांग है वो कुछ मांग जो हमारे स्तर से होने के लायक है, उसके बारे में हमने जो एजेंसी के संचालक हैं संजीव जी, इनसे हमने बात की और वो सब मांगें जायज़ भी हैं और उसमें कुछ मिल भी रहा है। अगर कहीं नहीं मिल रहा है या क्या त्रुटि है, कहाँ है, तो हमने इनसे कहा कि 5 लोग इनकी तरफ से आके और ये भी साथ में रहेंगे, वो टेबल टॉक हो जाएगा और उसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। बाकी जो कुछ और भी मांगे हैं जो कि हमारे स्तर से नहीं हो सकती है, वो सरकार के स्तर से वो पॉलिसी मैटर है, तो उसके लिए भी हम लोगों ने सरकार को लिखा है और आज भी जो है उसके बारे में चर्चा हुई और तो उसके बारे में हम लोग उसके लगे रहेंगे। भागलपुर में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भागलपुर पहुंचे। एनडीए के कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मायागंज अस्पताल में एक और सीटी स्कैन मशीन लगाई जाएगी, इसकी प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एनाटॉमी, एफएमटी, बायोकेमिस्ट्री और अन्य विभागों के डॉक्टरों को पूर्णिया मेडिकल कॉलेज अस्पताल भेजा जाएगा। उनकी जल्दी वापसी होगी। यह मेडिकल कॉलेज के व्यवस्था में बदलाव कुछ जरूरी कार्यों के लिए किए गए थे। अस्पताल में बेडों की संख्या भी जल्द लाई जाएगी। मंत्री सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल फॉर कैंसर रसियारी सेंटर खोलने के मुद्दे पर कहा कि इसके लिए मायागंज को विभागीय समीक्षा बैठक में अफसरों के साथ बात करेंगे, यहाँ किन चीज़ों की ज़रूरत है और क्या नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा 15 दिनों के अंदर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की नियुक्ति राज्य भर में होगी। दवाओं की कमी नहीं है, उसे दूर कर रहे हैं। मायागंज अस्पताल में लगेगी एक और सीटी स्कैन मशीन। पूर्णिया के डॉक्टर वापस होंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे आज अफसरों से समीक्षा बैठक भी की। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में बेडों को भी बढ़ाया जाएगा। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए यह भी कहा कि देश में कोरोना मरीजों की संख्या में बिहार 32वें नंबर पर है। फिलहाल राज्य में 37 मरीज है और रिकवरी रेट बहुत अच्छा है। कोरोना टीकाकरण में 31 सितंबर तक 6 करोड़ के टारगेट को पूरा करने के लिए हम लोगों ने 5 करोड़ 80 लाख पूरा कर लिया है, लेकिन अभी 87 दिन शेष बचे हैं। इसीलिए 8 करोड़ से भी ज़्यादा 31 दिसंबर तक हम लोग बढ़ जाएंगे। कोरोना से बचाव में टीकाकरण में भागलपुर का बड़ा योगदान रहा है। कोरोना की तीसरी लहर की संभावनाओं को लेकर इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज योजनाओं के तहत 1350 करोड़ की योजना केंद्र ने स्वीकृति की है। उनमें 950 करोड़ केंद्र व 450 करोड़ बिहार खर्च करेगा। अभी पूरे राज्य में कोरोना के खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और बहुत ही बेहतर तरीके से सफलता प्राप्त किया है। हम लोगों ने लगातार कोरोना के मरीजों की संख्या को कम किया। हम लोगों ने आज राज्य में एक्टिव केसेस 40 से भी कम हैं और आगे आने वाले किसी भी संभावित खतरे से या संभावित संभावनाओं से लड़ने के लिए पूरी तैयारी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा की जा रही है। हम अस्पतालों के अंदर बेडों की संख्या भी बढ़ाने वाले हैं, सुविधाओं का भी विस्तार कर रहे हैं, साथ ही चिकित्सक, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ्स की नियुक्ति का भी काम कर रहे हैं और आगे आने वाले 9 महीने के अंदर राज्य में 20,000 से अधिक केवल एएनएम की नियुक्ति राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग के द्वारा और भारत सरकार के एनएचएम कार्यक्रम के तहत किया जाएगा। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.